हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडी ब्रूट्स। तो आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही सीरियस है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पीपीडी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्यों होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं, क्या हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। ये वीडियो आप लोगों को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगी सिम्टम्स, इफ़ेक्ट्स। तो आप इसको जान के अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा बंदा है जो ऐसे सिम्टम्स दिखा रहा है, तो आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं और उसकी तुरंत हेल्प कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखें, सबके साथ देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो व्हाट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन? आप अगर जाके गूगल पे सर्च करेंगे कि व्हाट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन, आपको तुरंत ये स्टैटिस्टिक्स दिखेगी कि इन इंडिया अराउंड 10 मिलियन वुमेन आर अफेक्टेड बाय इट एवरी ईयर। और ये भी मैं आपको बता दूं कि रिसर्च ये भी कहता है कि फादर्स भी इससे छूटे हुए नहीं हैं। 10 in 1 father is also affected by postpartum depression. So basically after delivery जो प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन के जो लेवल्स होते हैं, जो प्रेगनेंसी में बहुत ही हाई लेवल पे चले जाते हैं, वो तुरंत आफ्टर डिलीवरी विद इन 3 days कम्स बैक टू नॉर्मल। तो ये हार्मोनल चेंज प्लस साइकोलॉजिकल चेंज रिजल्ट्स इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सो ये बहुत ही बेसिक फैक्टर होता है जिसकी वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन की सिवियरिटी के अकॉर्डिंग ये किस लेवल का हो सकता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला, बेबी ब्लूज। तो बेबी ब्लूज का सिवियरिटी, डिप्रेशन की सिवियरिटी सबसे लो लेवल की होती है। ये डिलीवरी के कुछ घंटे बाद शुरू हो सकती है और अप टू 1 to 2 days रह सकती है। इसमें कुछ काम करने का मन नहीं करता है, हमेशा क्रैंकी लगता है, सैडनेस, लोनली लगता है। भले ही आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हों, आपको खुश रखना चाह रहे हों, पर ये सारी फीलिंग्स आती हैं। इसको ट्रीट करने के लिए जनरली कोई मेडिकल हेल्प या प्रोफेशनल हेल्प नहीं लगती है। इसमें इफ़ यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स आउट लाउड बाकी मदर्स से या फिर जो भी आपके आसपास हैं उनसे, तो ये ठीक हो सकता है। दूसरा डिप्रेशन का जो लेवल बेबी ब्लूज से एक लेवल ऊपर होता है, दैट इज कॉल्ड पीपीडी। तो इसमें सेम बेबी ब्लूज वाली फीलिंग होती है, बट दिस टाइम उन फीलिंग्स का लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत ज़्यादा रोने का मन करेगा, सैडनेस एक्सट्रीम लेवल पे होगी, कुछ काम करने का मन नहीं लगेगा और आपको हमेशा सैड और बहुत ही लोनली लगता रहेगा, भले ही आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हों, आपको खुश रखना चाह रहे हों। इसको ट्रीट करने के लिए जनरली मेडिकल हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प या काउंसलिंग की ज़रूरत लगती है। ये डिलीवरी के बाद कभी भी हो सकता है और इनफैक्ट विद इन अ ईयर ये कभी भी ट्रिगर हो सकता है। सो ये था पीपीडी, जो कि है सेकेंड लेवल ऑफ डिप्रेशन। अब बात करते हैं थर्ड लेवल ऑफ सिवियरिटी, जिसको बोलते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस। तो पोस्टपार्टम साइकोसिस में जो सिम्टम्स शो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम नेचर के होते हैं। इसमें पर्सन को हैलुसिनेशंस हो सकते हैं, वो इमेजिनरी चीज़ें देख सकता है और उसकी वजह से बहुत ही गलत कदम उठा सकता है। उसको बेबी ब्लूज़ वाली फीलिंग तो रहेंगी ही रहेंगी, बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इसमें मेडिकल हेल्प, काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है और तुरंत चाहिए होती है। इनफैक्ट इसमें जो पर्सन है उसको ये भी सिम्टम्स शो होते हैं कि बेबी से डिटैचमेंट की फीलिंग हो रही हो, बेबी को या खुद को या आसपास में किसी को भी हर्ट करने का भी सोच सकता है वो पर्सन। इसीलिए ये सबसे सीवियर लेवल ऑफ डिप्रेशन है और इसमें मेडिकल हेल्प तुरंत चाहिए होती है। अब ये सारी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के टाइप्स बता के या इसकी सिवियरिटी बता के या इसके सिम्टम्स बता के मैं किसी को भी डराना नहीं चाहती हूँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का एक सिंगल मोटिव है, एक सोल एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सके, ताकि आप सबको ये पता हो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ रियल
और ये किसी को भी हो सकता है। अब बात करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में। ये जानना ज़रूरी है ताकि ये जानने के बाद आप किसी को भी आइडेंटिफाई कर पाएँ कि दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सो फर्स्ट, फ्रीक्वेंट मूड चेंज। बहुत जल्दी गुस्सा आना, बहुत जल्दी रोने लगना, किसी भी बात पे क्रैंकी हो जाना, फ्रीक्वेंट मूड चेंज दिखेगा आपको। द पर्सन विल नॉट बी एबल टू स्लीप, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, बेबी से डिटैचमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत ही बड़ा सिम्टम है जो देखने को मिलेगा। देन सैडनेस, लोनलीनेस, किसी भी काम में मन ना लगना और हमेशा क्रैंकी रहना। ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलेंगे ही हर एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरते हुए इंसान में। अब बात करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन ट्रिगर क्यों होता है। तो हमने पहले ही ये बात डिस्कस कर ली है कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं हार्मोन्स। जो हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही हाई लेवल पे होते हैं, वो विद इन 3 days आफ्टर डिलीवरी एकदम शार्पली बैक टू नॉर्मल आते हैं। तो हार्मोनल चेंज तो बेसिक रीज़न है ही। उसके अलावा अगर पहली प्रेगनेंसी में वुमेन हैज़ ऑलरेडी बिन थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो ये बहुत ही लाइकली है कि सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी में ये फिर से ट्रिगर हो सकता है। इफ़ द पर्सन इज़ लिविंग अलोन देन पोस्टपार्टम डिप्रेशन कैन ट्रिगर। पोस्टपार्टम डिप्रेशन तब भी हो सकता है कि अगर जॉब में कोई क्राइसिस चल रही हो या फिर उसकी सोशल लाइफ, किसी पर्सनल लाइफ में कोई क्राइसिस चल रही हो, और ऐसे ही रीजंस की वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन ट्रिगर होता है। अब जानते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन ना ही सिर्फ माँ को बल्कि बच्चे को और हस्बैंड, इन सब को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इफ़ अ मदर इज़ अफेक्टेड बाय पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो उसको आगे जाके भी डिप्रेशन के बहुत सीवियर केस हो सकता है। और इसी वजह से 10 में से 1 फादर्स को भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है बाय सीइंग मदर इन दैट स्टेट। बच्चों में ये क्या इफ़ेक्ट लाता है? बच्चों में लेट लैंग्वेज डेवलपमेंट की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा रोना देखा गया है, और बेबीज़ आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, स्लीपिंग और ईटिंग में सब में प्रॉब्लम होती है। सो दीज आर हाई इफेक्ट्स और सीवियर इफेक्ट्स ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। बट हाँ, अभी तक का अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लग रहा है, कुछ हेल्प हो सकती है इससे किसी की भी, तो प्लीज़ जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाउ बैक टू प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में मैं आपके साथ कुछ ऐसी छोटी टिप्स शेयर कर सकती हूँ जिससे कि ये बड़ी बीमारी आपको हो ही ना। क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन ऐसी चीज़ नहीं है कि आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, आपने ली और वो ठीक हो गया। इसमें बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हेल्प लगती है। ये इमोशनली और साइकोलॉजिकली आपको तोड़ देती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आपके साथ मैं थोड़ी बहुत टिप्स शेयर करूँ, थोड़ी बहुत कुछ ऐसी छोटी चीज़ें शेयर करूँ जिससे शायद आपकी हेल्प हो सके। तो पहला तो ये है कि आप अपनी डाइट को बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस रखें, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद भी। आप अपनी जो नींद है वो पूरी लें, 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी क्रैंकीनेस, चिड़चिड़ापन, मूड फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप को चाइल्ड बर्थ के लिए प्रिपेयर रखें। इसका मतलब मेरा लेबर से नहीं है, पर चाइल्ड बर्थ के बाद जो स्लीपलेस नाइट्स होंगी, आपको बच्चे के साथ पूरा पूरा दिन गुजारना पड़ेगा। दिन कब शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, आपको नहीं पता चलेगा। तो आप अपने दिमाग में बैठा के रखें कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, और ये 2-3 महीने की बात है, उसके बाद आप भी इससे यूज्ड टू हो जाएंगे। तो आप हमेशा इस चीज़ से प्रिपेयर्ड रहें और अपनी फीलिंग्स ओपनली सबके साथ शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये सारे सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं, तो पहला एक्शन आपको ये लेना है कि आप जिससे भी क्लोज हों, हस्बैंड, फादर, फ्रेंड, जिससे भी, उससे तुरंत जाके अपनी फीलिंग शेयर करें। और इससे ये होगा कि वो बंदा आपके लिए तुरंत का तुरंत एक्शन ले पाएगा और आपकी हेल्प कर पाएगा। तो ये थी कुछ चीज़ें अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इसके इफ़ेक्ट्स, सिम्टम्स, पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्यों होता है।
तो अगर आपको कभी भी लगे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन आपको हो रहा है या आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो इसमें कोई भी शर्माने की बात नहीं है। ये किसी भी और बीमारी की तरह किसी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है और इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट या काउंसलिंग की हेल्प लगेगी। ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये किसी की भी इनएबिलिटी की वजह से नहीं होता है। हार्मोनल चेंज और जो भी हमने रीजंस पहले डिस्कस किए, ये उन वजह से होता है। तो ज़रूरत है तुरंत एक्शन लेने की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाके लाइक करें, और कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ जाके कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और प्लीज़ अगेन हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को शेयर करें और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दें फॉर एनी फ्यूचर नोटिफिकेशंस।